तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो चंदन पुस्तक है उसके दूसरे नंबर पार्ट को, जिसका नाम है बीरबल। तो एक दृष्टि में अगर बात करें तो अकबर बीरबल की कहानियां तो आप लोग पढ़े हैं, और इसमें कहा गया है कि सम्राट अकबर और उनके वजीर मतलब उनके जो मंत्री थे बीरबल का बुद्धि विनोद राय सुनने और पढ़ने में आता है। उनके कुछ चुटकुले बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी एक घटना नीचे दी गई है, मतलब अकबर और बीरबल संबंधित एक कहानी जो नीचे दी गई है उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें से जो हमारा पहला नंबर टॉपिक है उसमें आता है कि एक दिन बीरबल अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में एक निर्धन बालक को देखा था। वह बालक पेड़ की छाया में बैठा चने चबा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा कि बेटा, तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो, अधिक क्यों नहीं डालते? बालक बोला, श्रीमान जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज ये थोड़े से चने मिले हैं। यदि इन्हें एक बार में ही खा जाऊंगा तो फिर समय किस प्रकार काटूंगा? तो अपने समय को काटने के लिए मैं एक एक चना चबा रहा हूँ। मतलब बीरबल एक दिन रास्ते में जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो कि एक गाछ या फिर पेड़ बोल सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए वो कुछ खा रहा था। तो इन्होंने पूछा कि वो जो तुम चना खा रहे हो, ठीक है, वो चना खा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि जो तुम चना खा रहे हो वो तुम एक एक चना क्यों मुंह में डाल रहे हो, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपने समय को काटने के लिए ये चना एक एक करके खा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे ये चने मिले हैं। यदि मैं इन्हें एक बार में ही खा जाऊंगा तो फिर आज का मेरा समय कैसे कटेगा। उसके बाद होता क्या है कि उस दिन उस निर्धन बालक के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर को सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को अपने साथ लिया और घर चले गए। घर जाकर उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, खाने को भरपेट भोजन दिया और अपने पुत्र की भांति उसकी देखभाल करने लगे। मतलब वहां से उस लड़के की बातों को सुनकर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पे रहना। तो उन्होंने उस लड़के को लिया वहां से और चले गए घर पर। अपने घर ले जाकर उन्होंने उसे अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छे से खाना खिलाया और अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह उन्होंने उसका देखभाल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट में होता क्या है कि एक दिन बीरबल सम्राट अकबर के पास बैठे थे। अकबर प्राय बीरबल से कुछ ना कुछ पूछते ही रहते थे। अब अकबर जो है ना, वो बीरबल से बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछा करते थे। तो उस दिन भी उन्होंने बीरबल से एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देना इतना सरल काम ना था। तो अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब देना बहुत कठिन था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये बताओ, सबसे बड़ी वस्तु क्या है? तो बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। वे असमंजस में पड़ गए, मतलब दुविधा में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं सोच समझ कर आपको दूंगा। बीरबल ने अकबर से ये बातें कही कि मैं थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अच्छी तरह सोच समझ लो। याद रखो कि यदि 1 महीने के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो कत्ल कर दिए जाओगे। कत्ल मतलब यहाँ पे मार दिए जाओगे, तुम्हारी मृत्यु घोषणा कर दी जाएगी। तो यहाँ पे अकबर ने बीरबल को 1 महीने का टाइम दे दिया। बीरबल इस आदेश को सुनकर चकित हो उठे, क्योंकि जो अकबर थे वो कहीं भी कुछ भी डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि वो राजा थे। तो बीरबल इस आदेश को सुनकर मतलब चकित हो गए कि अरे ये क्या मतलब ऑर्डर सुना दिया मेरे लिए। परंतु वे अकबर से कुछ न कह सके और घर लौट आए। वहाँ तो उन्होंने मतलब राजा से अपने कुछ नहीं बोल पाए। बीरबल ने बहुत सिर पटका, सोचा समझा, परंतु सम्राट के इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिल सका। इसी प्रकार सोचते सोचते 1 महीना पूरा होने में केवल एक दिन शेष रह गया था। मतलब 1 महीना पूरा होने ही वाला था, केवल एक दिन बाकी था। निर्धन बालक ने बीरबल को बहुत उदास अवस्था में देखकर पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अब देखो, यहाँ पे जो निर्धन बालक था, जिस बच्चे को वे रास्ते से उठाकर लाए थे, उस बच्चे ने अपने पिताजी को मतलब बीरबल को देखा, उदास देखा, तो पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो बीरबल ने एक एक चना खाने वाली घटना याद की और सोचा, बालक तो बुद्धिमान है, शायद प्रश्न का उत्तर दे ही दे। उन्होंने कहा, बेटा, सम्राट ने पूछा है कि सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है। मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो बालक के पूछने पर जब बीरबल ने ये बताया उसको अकबर के प्रश्न के बारे में, तो बालक ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, जाकर आप सम्राट से कह दीजिए कि बुद्धि सबसे बड़ी वस्तु है। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के सहारे ही होते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे ने कहा कि बुद्धि जो है वो सबसे बड़ी वस्तु है। बच्चे के कहे अनुसार बीरबल ने सम्राट के पास जाकर यही उत्तर सुना दिया।
सम्राट इस पर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि अकबर को इसका उत्तर पता था। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारा उत्तर ठीक है, अब ये बताओ कि बुद्धि का भोजन क्या है। यदि 1 महीने तक इस प्रश्न का उत्तर न दे सके तो तुम्हें फिर से प्राण दंड मिलेगा। तो बीरबल के लिए यह प्रश्न पहले से भी अधिक टेढ़ा था। देखो, पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है, उसका जवाब उस बच्चे ने दे दिया था। दूसरा प्रश्न यहाँ पे उन्होंने पूछ डाला कि बुद्धि अगर सबसे बड़ी वस्तु है, ठीक है आंसर, लेकिन बुद्धि का भोजन क्या है, मतलब बुद्धि क्या खाता है। उन्होंने बहुत सोचा समझा, बीरबल यहाँ पे बहुत सोचे समझे, परंतु फिर से ठीक उत्तर न मिल सका। जब वो घर पहुंचे तो निर्धन बालक ने बीरबल को पहले जैसा ही उदास पाया, तो वो दुखी होकर बोला कि पिताजी, क्या सम्राट को वह उत्तर पसंद नहीं आया जो आप अभी तक उदास हैं। तो बीरबल ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे उत्तर से तो सम्राट बहुत प्रसन्न हुए, और परंतु उन्होंने मेरे सामने एक और नया प्रश्न रख दिया है। तो बालक ने कहा कि वो प्रश्न क्या है पिताजी, शायद मैं कुछ आपका मतलब शायद मैं उत्तर दे सकूं, ऐसा कुछ उसने अपने पिताजी से कहा। तो यहाँ पर बीरबल उसे कहते हैं कि बेटा, उन्होंने पूछा है कि बुद्धि क्या खाती है, मतलब बुद्धि का भोजन क्या है। बालक बोला, पिताजी इसका उत्तर तो बहुत सरल है, आप सम्राट से जाकर कह दीजिए कि बुद्धि चिंता खाती है, क्योंकि जो लोग बुद्धिमान हैं वे ही चिंता करते हैं, बुद्धिहीन लोग तो निश्चिंत रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ने कहा कि जो बुद्धि है वो चिंता खाती है, जो लोग चिंता करते हैं वही बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वही चिंता करते हैं, क्योंकि जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिहीन है, वे लोग तो निश्चिंत रहते हैं। बीरबल को बालक का यह उत्तर भी बहुत पसंद आया। वे सम्राट के पास चले गए और प्रश्न का उत्तर दे दिया। उसके बाद वे चले गए सम्राट के पास और जाकर उसका उत्तर दे दिया। सम्राट के भी हर्ष का ठिकाना न रहा। हर्ष मतलब यहाँ पे खुशी होता है। सम्राट बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो, परंतु अभी एक प्रश्न शेष है, उसका उत्तर भी तुम्हें ही देना होगा। जाओ सोच समझ कर बताओ कि बुद्धि क्या पीती है। अब देखो, एक बार राजा ने पूछा कि बुद्धि क्या खाती है, दूसरी बार पूछ रहे हैं कि बुद्धि क्या पीती है, तीसरी बार का प्रश्न है कि बुद्धि क्या पीती है। बीरबल ने सोचा अब क्या किया जाए। पहले के तो 2 प्रश्नों के उत्तर बालक ने दे दिए थे, इस बार क्या होगा तो पता नहीं, वो यही सब सोच रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बीरबल अब ये सब सोच रहे थे कि बालक ने तो 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया था, लेकिन अब क्या होगा, पता नहीं वो इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी प्रकार सोचते विचारते बीरबल घर पहुंचे। उन्होंने बालक को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुमने दूसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया था वो बिल्कुल ठीक था। अब सम्राट ने एक अन्य प्रश्न किया है, क्या तुम इसका उत्तर दे सकोगे। बालक ने कहा, पिताजी कृपया आप प्रश्न बताइए, देखता हूँ कि उत्तर बनता है या फिर नहीं। बीरबल ने कहा, बेटा सम्राट ने पूछा कि बुद्धि क्या पीती है। बालक जो था उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी जाकर सम्राट को आप कह दीजिए कि बुद्धि क्रोध पीती है। बुद्धिमान मनुष्य ही क्रोध को पी सकता है, निर्बुद्धि तो बात बात में आग बबूला हो जाता है। अब यहाँ पर बालक ने इस प्रश्न का भी जवाब दे दिया। तो बीरबल अगले दिन प्रसन्नतापूर्वक सम्राट के पास गए और बताया, महाराज बुद्धि क्रोध पीती है। सम्राट इस उत्तर से भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। फिर कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा हो गई है, परंतु मेरे मन में एक और प्रश्न जाग उठा है और वह मुझे बेचैन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका भी उत्तर मुझे बता ही दो। अब देखो, यहाँ पे 3 प्रश्नों के जवाब देने के बाद भी यहाँ पर अकबर के मन में एक और प्रश्न है जो उसने बीरबल से फिर पूछने की इच्छा जताई और कहा कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का भी उत्तर बता दो, क्योंकि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। बीरबल जो थे उन्होंने धैर्य से कहा, सम्राट वो कौन सा प्रश्न है। अकबर ने कहा, वो प्रश्न है कि बुद्धि का रूप क्या है। यहाँ पर बुद्धि से ही संबंधित है, सबसे बड़ी वस्तु क्या है, पहला प्रश्न था। उसके बाद बुद्धि का भोजन क्या है, उसके बाद बुद्धि क्या पीती है। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुद्धि का रूप कौन सा है। बीरबल को उस बालक पर पूरा भरोसा हो गया था। जिस बालक को वे रास्ते से उठाकर लाए थे, उस बालक पर उनका पूरा भरोसा हो गया था कि इसका जवाब भी वो जरूर दे देगा। उन्होंने जाते ही उससे यह प्रश्न किया। बालक ने उत्तर दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, सम्राट से कह दें कि इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा और मुझे अपने साथ ले चलें। उसके बाद वाले दिन जब मतलब बातें हुई तो वो बच्चे ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करिए, आप जाकर सम्राट से बोल दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब तो बहुत इजी है, वो मेरा बेटा ही दे देगा, मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन बीरबल ने उस बालक को अपने साथ लेकर गए और सम्राट ने जब पूछा कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर सोच कर आए हो, तो बीरबल ने कहा कि सम्राट इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा। अकबर ने कहा, अकबर जो थे जो राजा राजगद्दी पर बैठे थे, उन्होंने बालक को देखकर कहा, बालक मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। बालक बोला, सम्राट ऐसे प्रश्न का उत्तर यूं ही नहीं पूछा जाता,
पहले मेरे शिष्य बनो और फिर उत्तर मांगो। अगर ऐसे प्रश्न का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको पहले मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। यदि प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो गद्दी से नीचे उतर जाओ और मुझे उस पर बैठने दो। अकबर जो थे वो राजगद्दी से नीचे उतर आए और बालक ऊपर जा बैठा। बालक ने कहा, सम्राट, अब आपने बुद्धि का रूप देख लिया है या नहीं? अब यहाँ पर बालक जो है, आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो जाकर राजगद्दी पे बैठ गया है और यहाँ पर अकबर और बीरबल दोनों नीचे हैं। ठीक है, अब बालक वहीं से बोल रहा है कि महाराज या फिर सम्राट, अब आपने बुद्धि का रूप देख लिया या फिर नहीं? अंत में यही आता है कि जो सम्राट थे वो आश्चर्यचकित थे, वे कुछ भी नहीं समझ पाए थे। तब बालक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि सम्राट, किसी को ऊपर चढ़ाना और किसी को नीचे गिराना बुद्धि का ही रूप है। देखो, मैं बुद्धि के बल पर राजगद्दी पर बैठ गया हूँ और आपको नीचे उतार दिया हूँ। मतलब कुछ पल के लिए तो मैं ही राजा हूँ, क्योंकि मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ। इसी बात को उसने राजा को समझाया कि ये देखिए, यही है बुद्धि का रूप, कि बुद्धि से ही किसी को ऊपर तक चढ़ाया जा सकता है और बुद्धि से ही किसी को नीचे भी गिराया जा सकता है। सम्राट अकबर इस उत्तर से गदगद हो गए और बालक को बहुत सारा इनाम दिया। तो आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइए, और इसके प्रश्न उत्तर के लिए आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिए जाएंगे जितने भी आप लोगों के इस बुक में संबंधित हैं। धीरे धीरे सारा बुक ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।